हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैलविन क्लासेस। सो गाइस, आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का पार्ट नंबर 14, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम जिंक सल्फाइड के जो दो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा जिंक ब्लेंड का, और जो हमारा ये वोल्टेजाइड स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये बॉक्स तो आपको पता ही वेरी कॉमन हो गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हम फर्दर पढ़ने वाले हैं उन सब में इसका बहुत यूज़ है। ओके, क्योंकि आपको 3D में विजुअलाइज करवाने के लिए स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो हेडिंग डालिए आप, क्या लिखना है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड, स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। ओके, ये थर्ड टाइप है गाइस, ए बी टाइप का। मैंने आपको बताया था कि हम ए बी टाइप पढ़ेंगे, ए बी टू टाइप पढ़ेंगे और ए टू बी पढ़ेंगे, जहाँ पर ए क्या आपका कैटायन है और बी क्या बेसिकली आपका एनायन है। ओके, नाउ जिंक सल्फाइड गाइस जो आपका टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, पॉलीमॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जिंक सल्फाइड की जो पहली होती है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। ओके, और थर्ड होता है इसका वुडजाइड स्ट्रक्चर, वुडजाइड स्ट्रक्चर। ओके, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में रहता है। और रही बात इसकी, इसके बारे में भी जो इंपॉर्टेंस बात है वो आपको बताई जाएंगी। ओके, डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ इन दोनों के बीच में। यहाँ पर सीसीपी अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर एचसीपी होता है, बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ से आपकी जो z की वैल्यू आएगी गाइस वो आएगी 4 और यहाँ से z की वैल्यू आएगी 6। सो जो भी कैलकुलेशन होगी वो इनके अकॉर्डिंग होगी। ओके, सो बस क्या करना आपको, जब ये इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर के बारे में आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कुछ नहीं, 4 को 6 से रिप्लेस करना है, नथिंग अबाउट दैट। ओके, चलिए इसको रब कर देते हैं। हेडिंग डालिए जिंक ब्लेंड की। ओके, हेडिंग डालिए जिंक ब्लेंड। ठीक है, अच्छा, तो वही काम करने वाले हैं हम, जो 7-8 पॉइंट लिखवाते हैं हर स्ट्रक्चर के अंदर, वही पॉइंट लिखवाएंगे और उन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा। सो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट देखिए आप क्या है गाइस, जो आपकी रेडियस होती है, रेडियस ऑफ कैटायन क्या है यहाँ पर, जिंक। ओके, जिंक 2 पॉजिटिव। एनायन क्या आपका सल्फाइड है, दैट इज इक्वल टू 0.3। ओके, कितना आ रहा है, 0.3 आ रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, रेशो देखो, रेशो 0.3 है, मतलब 1 से कम है। 1 से कम क्या, हाफ से भी बहुत ज़्यादा कम है ये तो, है ना। तो इसका मतलब क्या है गाइज आपका, कि जो सल्फाइड है जो ये क्या है, साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कंपेरिजन टू द जिंक 2 पॉजिटिव। ओके, सो इसलिए ये क्या बनाएगा, आपका लैटिस बनाएगा, और ये जो कैटायन है ये उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। ओके, क्योंकि और ये देखो रेडियस रेशो रूल जो मैंने आपको बताया, 0.225 लेस देन इक्वल टू r 0.414, ये बताया था ना टेट्राहेड्रल का, यही था। फिर 0.414 से 0.732 पे क्या था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो यहाँ पर जो वॉइड बनेगा गाइस, दैट गोना बी टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, गॉट इट ना। अब देखो एनाइन क्या साइज में बड़ा है, सो जिंक क्या बनाएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएगा, सॉरी सल्फाइड, sulfide ion form the lattice बनाएगा and arranged in CCP बोलो, that is FCC structure में। Got it, FCC बनाएगा। so number of sulfide ion कितने होंगे guys, number of sulfide आयंस कितने हो जाएंगे, 8 तो होंगे कॉर्नर पे। एफसीसी में क्या होता है आपका, कॉर्नर पे एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 होंगे फेज पे, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2, टोटल कितना आ गया 4। तो यहाँ पर एन की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई है। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, सल्फाइड आयन मैंने कहाँ पर बताया, आपके कॉर्नर पे और फेस के सेंटर में। ठीक है, तो बना लेते हैं साथ के साथ। ये हमारे कॉर्नर 2 3 4 5 6 7
8, ये तो हो गया 8 कॉर्नर। अब फेस सेंटर ढूंढो, 1 2 3 4 6 5। ठीक है, ये हो गया आपका सल्फाइड आयंस। गॉट इट। नाउ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड निकालो यहाँ पर अभी, क्योंकि यहाँ से देखो ना आप गाइस कितना आ रहा है आपका रेडियस रेशियो 0.3 आ रहा है, तो वहाँ पर वर्ड कौन सा बनेगा, टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा। ओके, नाउ देखो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड जो होते हैं 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स कितना है 4, 2 into 4 दैट इज इक्वल टू 8। ओके, अब देखो गाइस इसमें नोट करने वाली बात क्या है, अगर मैं सल्फाइड कितने आए मेरे पास 4, और अगर जो जिंक है हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। हमारी यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है 8, 2 ऑन ईच डायगोनल आपको पता है। ओके, अब देखो क्या हो रहा है आपका, अगर हर एक जिंक एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेगा तो हमारे पास जिंक कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, लेकिन सल्फाइड कितने हैं 4, तो रेशो 1:1 रहेगा, नहीं रहेगा, रेशो 1:1 नहीं रहेगा, 1:2 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है 1:1 रखना है। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या होता है इसके अंदर नोट डालो कि जो जिंक जो 2 पॉजिटिव होते हैं, जिंक 2 पॉजिटिव आर प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट, समझ रहे हो, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बात समझ में आई, अल्टरनेट मतलब आपके टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं 8, तो अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक। अगर एक डायगोनल की बात करूं, एक डायगोनल पे कितने होते हैं 2, लेकिन एक डायगोनल पे क्या होगा एक ही होगा, या आप कह सकते हो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, 4। कितने हुए आपके पास जिंक 2 पॉजिटिव, इसलिए 4 आएंगे, या फिर और क्या लिख सकते हो आप, और हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, तभी तो भाई जिंक जो हमारे जिंक 2 प्लस 4 आएंगे ना। ओके, सो नंबर ऑफ जिंक 2 प्लस आयंस कितने बने, एटम्स का या टेट्राहेड्रल वॉइड का हाफ। ओके, टेट्राहेड्रल वॉइड का हाफ दैट इज इक्वल टू 8 into 1/2, सो दैट इज इक्वल टू 4। बात समझ में आया, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट हो गए जिंक, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है अल्टरनेटली, अगर आपका एक डायगोनल है तो एक डायगोनल पे एक ही होगा, और आपके बॉडी के डायगोनल कितने रहते हैं क्यूब के अंदर, दैट रहती 4, तो आपके पास जिंक 2 प्लस कितने होंगे 4 हो गए ना, 1:1। ठीक है, तो डन करो इसको, फिर रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। हो गया, चलिए रब कर देते हैं इसको। अब फॉर्मूला लिखो, 4th पॉइंट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या बनेगा, 4th पॉइंट लिखो, फॉर्मूला ऑफ आयन कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बनेगा, जिंक सल्फाइड। नंबर ऑफ जिंक कितने हैं 4, नंबर ऑफ सल्फाइड कितने हैं 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ZnS4 पर यूनिट सेल कितना होगा, नंबर ऑफ जिंक सल्फाइड पर यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 4। बात समझ में आया कैसे, क्योंकि जिंक भी हमारे पास 4 है और हमारे पास जो आपके सल्फाइड है वो भी 4 है, तो टोटल कितना होगा गाइस आपका 4 हो गए पर यूनिट सेल। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक 2 प्लस आयन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो जिंक सल्फाइड है वो कहाँ पर आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में, और टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है कितना होता है 4 होता है, तो डायरेक्ट लिखो, अभी दिखाऊंगा कैसे भी होता है। ओके, लिख लो, ब्रैकेट में लिखना है, तो सिंस ईच Zn2 plus is surrounded by 4 सल्फाइड आयंस। ओके, ये तो ही थ्योरेटिकल बात, थ्योरेटिकल क्या प्रैक्टिकल भी है मतलब, लेकिन एक थ्योरी हो गया ना। अब देखो
मैं क्या करता हूँ गाइस, इन कॉर्नर्स को जो कॉर्नर्स के आइटम इनको मैं नेमिंग दे रहा हूँ। इसको आप कॉर्नर नंबर 1 बोल दीजिए, एंड दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ओके, दिस वन इज 5, 6, 7 एंड दिस इज 8। हो गए, दिख गए आपको 8 कॉर्नर। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डायगोनल कैसे कैसे बनेगा ये देखो, इसको देखो, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो एक का किसके साथ बनेगा, 6 के साथ। दिख रहे हो डायगोनल 1 और 6, दिख रहे हो डायगोनल। ये अगर 1 है तो इसके ऑपोजिट में कितना जाएगा, ये 1 है तो ये 6 हुआ ना, 1 और 6। तो डायगोनल कहाँ कहाँ पर बनेगा, 1 और 6 पे। 2 पे बनेगा, ऐसे रखो 1 और 6 है ना, 1 और 6 का बना, 2 का और 5 का बनेगा, ठीक है, 2 का और 5 का। देखो आप जिस रूम में बैठे हो उसकी कोई भी ऊपर वाले 4 कॉर्नर ले लो, उनको नेमिंग दे दो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, फिर उनको आप कोरिलेट करो चीज़ों को, जो ऑपोजिट में उनको ज्वाइन करो तो 4 डायगोनल बनेंगे आपके। ओके, जैसे 2 और 5 हो गया, 2 और 5, 3 और 8 बनेगा, 3 और 8 तो बचा कितना, 4 और 7। तो ये 4 डायगोनल आपके बनेंगे, है ना। अब गाइस क्या होगा, जो 1 और 6, जो मेरा 1 है ये वाला 1 और जो ये मेरा 6 है, ये एक डायगोनल से जुड़े हुए हैं। और एक डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं, 2, लेकिन क्योंकि अल्टरनेटली प्रेजेंट है तो एक डायगोनल पे कितना होगा, एक। बात को समझ रहे हो, या तो यहाँ पर होगा इस वाले में, या फिर वो होगा इस वाले में। ओके, सो मैं इसको कंसीडर करता हूँ, 4 बना लेते हैं अपन। एक और 6 वाले में हो गया, है ना। 2 और 5 वाले पे रख लेते हैं अपन, यहाँ पर हो जाएगा। 2 और 5 वाले में हो गया। 3 और 8 वाले में हो जाएगा, 3 और 8 वाले में हो गया। यहाँ से नहीं, यहाँ पर बनेगा ना 3 और 8, 8 यहाँ पर है, 3 वहाँ पर है, यहाँ से बना लो 3 और 8। ओके, लेट मी, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 3 और 8, ठीक है, इधर बना लो। तीन और 8 हो गया, बचा क्या, 4 और 7, 4 और 7 तो यहीं पर कहीं बनेगा, ठीक है। सो देख रहे हो आपके पास क्या बन गया, ये 4 जिंक 2+, हरे वाला जो हमारा वो क्या है, Zn2+, है ना। देखो स्ट्रक्चर में ज़्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, आप बस इसको कंपेयर कर लो, ये वाला देख लो कि अगर ये और ये दो एक डायगोनल पे प्रेजेंट है, 2 आइटम्स, ये कॉर्नर वाला ये कॉर्नर वाला, एक डायगोनल जा रहा है। सो इनके बीच में यहाँ पर भी एक क्यूब बन रही है, यहाँ पर भी एक क्यूब बन रही दिख रही है। सो टेट्राहेड्रल या तो इस वाले में होगा या इस वाले में, लेकिन लेना आपको एक पे, इस पे ले लो या इस पे ले लो, मैंने उस पे लिया, आप किसी पे भी ले लेना। ओके, सो अब इसका देखो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना होगा, इसका जिंक 2+ का। इसको 4 घेर रहे हैं कि नहीं घेर रहे, ये देखो 1 2 3 और 4। बात समझ में आया। तो जो आपका जिंक 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर था गाइस कितना है आपका, 4 आया, है ना। अब बात करते हैं इसकी सल्फाइड की। देखो वो तो हम वैसे भी आइडिया लगा सकते थे जिंक का, क्योंकि जिंक 2+ था आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट था, और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड आयन। 1:1 है तो आंख बंद करके लगा दो, 4 आएगा। 4 आएगा कैसे, वो देखो, देखो गाइस ये वाला पकड़ो आप, ये वाला सल्फाइड है ना। 2 तो ये रहे, 1 और 2 घेर रहे हैं इसको भाई, इस वाले सल्फाइड को। 2 सीजियम तो जिंक 2+ तो ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा। सिमिलरली एक दूसरी यूनिट सेल होगी, उसमें भी 2 ऐसे ऐसे वो रहेंगे आपके, जिंक 2+, यहाँ पर रहेगा एक यहाँ पर रहेगा। तो अब इसको घेरेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया ना 4। कैसे, देखो विजुअलाइज करो चीज को। इसको देखो, ये क्या आपका सल्फाइड है, ठीक है, फेस, ये इसको पूरे को फेस कंसीडर करो, फेस के सेंटर में है सल्फाइड। अब देखो 2 तो होंगे जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे आपके,
इन दोनों में से किसी एक में होगा, यहाँ पर ले लो या यहाँ पर ले लो, इन दोनों में से भी किसी एक में होगा, यहाँ पर या यहाँ पर, गॉट इट, यहाँ पर या इनमें से किसी में एक में होगा। तो एक मान लो यहाँ पर आपका जो टेट्राहाइड्रोवोइड के अंदर जो आपका जिंक 2+ एक तो इसके अंदर है और एक इसके अंदर है ना, ऑल्टरनेटिवली ले लो आप, इसके अंदर है इसके अंदर, तो दो तो ये होगा इसके नियरेस्ट नेबर, 1 2, और 2 सिमिलरली इसके एक यहाँ पर होगा एक यहाँ पर होगा, तो टोटल कितने हो गए 4। ओके, आई होप समझ में आया, या अगर नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट लिख देना, क्योंकि 1:1 का आपका कंपाउंड है तो ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक, नोट डाउन कर लिया। चलिए, अगर जिसको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ पॉइंट आप डायरेक्ट याद कर लोगे, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको याद नहीं होगी। ओके, रब कर दें इसको। चलिए, अगला पॉइंट जो गाइस हम निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। ओके, अब देखो इस यूनिट सेल का अगर एज लेंथ ए है गाइस, ए है ना, और मैंने आपको बताया कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो डायगोनल पे होता है। ये मान लो डायगोनल है, ये कोई पॉइंट ए है कॉर्नर का, ये डी है, तो इस पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं? 2। एक यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ये बॉडी सेंटर होता है, बॉडी सेंटर, और एक यहाँ पर होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, ये दोनों होते हैं आपके कॉर्नर। ओके, ना कॉर्नर पे आपने क्या रखा गाइस? कॉर्नर पे आपका एनायन, कॉर्नर पे आपका है एनायन, सल्फाइड 2 नेगेटिव सल्फाइड हो गया। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया था पूरे डायगोनल की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? पूरे डायगोनल की लेंथ कई बार बता चुका हूँ, √3a। ओके, कितना लेंथ होता है? √3/a। तो इसका आधा कितना हो गया? √3a/2। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर है? उसके भी आधे में, तो ये है एनायन। यहाँ पर मान लो देखो एक में प्रेजेंट होगा ना आपका, जो आपका जिंक 2+ है वो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है? जिंक 2+ है, यहाँ पर क्या आपका जिंक 2+ है। ओके, सो ये डिस्टेंस कितना होगा इस √3/4 होगा कि नहीं होगा, ये बता दो पहले मेरे को। होगा? क्यों नहीं होगा? देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? √3a, उसका आधा कितना हो गया? √3a/2, और उसका भी आधा कितना हो गया? √3a/4। ओके, अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो रेडियस ऑफ एनायन है वो कितना है? R- प्लस रेडियस ऑफ कैटायन कितना होगा? R+, दैट इज इक्वल टू √3a/4। ठीक है, सो क्या रिलेशन आया है कि जो आपका रेडियस था जिंक 2+ प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन है ना, वो कितना आया? इज इक्वल टू √3a/4। गॉट इट? समझ में आया? बॉडी डायगोनल होता है, एक पे प्रेजेंट होगा जिंक 2+, डिस्टेंस कितना होता है? √3a/4। इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना है? R-, इसका आधा लो, यहाँ से यहाँ तक का कितना है? R+। सो दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ गया? R- प्लस R+, दैट इज इक्वल टू √3a/4। गॉट इट? नाउ लास्ट क्या बचता है आपका? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इसका होता है कॉपर, ब्रोमाइड, Q+ आयोडाइड, है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल है, बस 2 ही काफ़ी है। समझ गए? सो गाइस, देखने वाली बात क्या थी? आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता लग गया। देखो कुछ नहीं, समराइज करता हूँ चीज़ों को। नंबर ऑफ एटम्स कितने निकले? 4। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आए? उसके डबल 8। ओके, अपनी कॉपी में देखते रहो अगर आपने नोट डाउन किया है तो। नंबर ऑफ एटम्स कितने आए? 4। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स का डबल, दैट इज इक्वल टू 4 × 2, दैट इज इक्वल टू 8। लेकिन हमारा कंपाउंड कैसा है? 1:1 का है। सो जितने जिंक हो गए उतने ही सल्फाइड होंगे, तो इसीलिए क्या होता है? जो जिंक 2+ होता है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट होता है। ओके, गॉट इट? सो वहाँ से हमने क्या निकाला कि जो फॉर्मूला आया है वो ZnS आया है, और नंबर ऑफ ZnS पर यूनिट सेल कितने आए हैं? 4, क्योंकि 4 जिंक प्लस आए हैं, 4 आपके सल्फाइड आए हैं। ओके,
उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा कैसे 4 4 होता है ना, कैसे आपका सल्फाइड आयन को 4 जो जिंक 2+ आयन है वो आपके सराउंड करते हैं। उसी प्रकार से जिंक 2+ जो होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर आप सबको पता है कितना होता है, 4 होता है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट वन। लास्ट पॉइंट जो था हमने डिस्टेंस का जो रिलेशन निकाला नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में और इसमें r+ और r- में एक डायगोनल लेते हैं, डायगोनल को फुल लेंथ जो डायगोनल की होती है दैट इज √3/a। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, उसके दो एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं, तो जहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड होता है उसका डिस्टेंस कितना होता है √3a/4, क्योंकि आप डायगोनल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू r- एंड r+, दिस इज द रिलेशन। ओके, सो नाउ अब बात करते हैं हम वुडजाइड स्ट्रक्चर की। ओके, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। हो गया, चलिए इसको रब कर देते हैं। अभी हम जिंक सल्फाइड की दूसरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं वुडजाइड स्ट्रक्चर। गॉट इट। उसमें स्ट्रक्चर नहीं बनवाऊंगा, बस 2-4 पॉइंट है, तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है बट हम डिस्कस कर ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है आ जाए क्वेश्चन, फिर दोस्त दोगे अपने आप को, है ना, मेरे को भी दोगे, चलिए कोई बात, दोस्त देने की नौबत ही नहीं आएगी। ओके, देखो इसके अंदर क्या होता है, जो सल्फाइड है ये किस में होता है आपको मैंने बताया, ये होता है HCP अरेंजमेंट के अंदर। बस कुछ एक पॉइंट है वो नोट करते जाओ, उससे ज़्यादा मैं कुछ बताने वाला भी नहीं हूँ। ओके, HCP तो एनायन बनाता है आपका स्ट्रक्चर। सो सल्फाइड आयंस फॉर्म द लैटिस को फॉर्म करेंगे। सो Z की वैल्यू जो होती है गाइस इन HCP जो Z इज इक्वल टू होता है, कितना होता है आपके गाइस, मैं करवाऊंगा HCP का स्पेशल केस करवाऊंगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अभी तक बस इमेजिन करके चलो, वो मैं दिखाऊंगा, आप लिख लो। आपके कॉर्नर पे होते हैं 12 आइटम्स, कितने होते हैं 12 आइटम्स होते हैं ना कॉर्नर पे। 3 होते हैं आपके, ऐसे लिखते रहो प्लस, 3 होते हैं आपके बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर। ओके, 2 होते हैं गाइस आपके फेस के सेंटर में, 2 कहाँ पर होते हैं फेस सेंटर में। इसको थोड़ा सा लिखो, है ना। अब देखो ये मतलब सारा जुड़ा हुआ है ना, ये मैंने क्यों लिखा है, इतना स्पेस क्यों दिया बीच में, क्योंकि बताऊंगा आपको इसका रीजन। अब देखो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन तो कितना होता है हमेशा 1 होता है, गॉट इट। फेस सेंटर का कितना होता है 1/2, है ना, तो 3 × 1/2 ये हो गया आपका, 2 × 1/2 1 हो गया। और जो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन गाइस होता है आपका, वो होता है आपका 1/1 2 3 4, हाँ 1/6, ठीक है, क्योंकि ऐसे बनता है ना। देखो जो क्यूबिक के अंदर आपका बनता है गाइस वो कितना होता है आपका 1/8 होता है, जो कॉर्नर पे आइटम होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का रहता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो हो जाते हैं कॉर्नर पे, तो हो जाते हैं आपके फेस के सेंटर में, गॉट इट, और 3 हो जाते हैं आपके बॉडी के सेंटर में, लाइक दैट। ओके, ज्वाइन करना है तो कर लो। कैसे भी कर लो, ठीक है। सो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/6, क्योंकि मैं ऐसे देखो बेंजीन का अरेंजमेंट बना सकता हूँ, आप देखोगे तो, ठीक है, एक सिंपलेस्ट तरीका है सोचने का, जब तक 3D में नहीं देखा है। तो इसके ऊपर भी सेम होगा नीचे भी सेम होगा, इसलिए फेस का तो हो जाएगा आपका 1/2, कॉर्नर का हो जाता है आपका 1/6, गॉट इट। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे Z इसके अंदर 6 हो गया। 12 × 1/6 2, 3 बॉडी सेंटर में, 3 × 1 3, 3 और 2 5 और 1 6। ओके, सो नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस कितने होंगे गाइस आपके 6। यहाँ से नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 2 टाइम्स ऑफ Z, दैट इज इक्वल टू 2 × 6, दैट इज इक्वल टू 12। सल्फाइड हमारे पास आया 6 और टेट्राहेड्रल वॉइड आया 12। अगर हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 नहीं रहेगा, इसलिए वही केस है, अल्टरनेट वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। जिंक 2+ ऑक्यूपाई alternate
alternate tetrahedral voids, that is equal to 1/2 into 12, that is equal to 6. ओके, रिलेशन वही निकल के आएगा। अगला पॉइंट जो है क्या, √3a/4 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जिंक 2 प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन। ये भी हो गया है ना। और देखो और क्या बचा, बस यही बचा ना। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल या फिर नंबर ऑफ जिंक सल्फाइड पर यूनिट सेल कितना होगा। उसमें 4 आया था, यहाँ पर Z कितना है 6, तो 6 आ गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस दिस चैप्टर। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो, ठीक है, हो गया। चलिए, सो यही था, इससे ज़्यादा HCP में आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। सो अगला जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर हम फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद स्पाइनल्स का एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।